हेलो एवरीवन एंड आप सबका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये दिवाली आपके लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। आपके सामने 3 पाइल्स हैं और एक-एक करके मैं आपको सब तीनों पाइल्स का फूल दिखा देती हूँ। पहले पाइल में हमारे पास ये पिंक फ्लावर है, दूसरे पाइल में हमारे पास ये वाइट फ्लावर है एंड फाइनली लास्ट पाइल में थर्ड पाइल में हमारे पास ये येलो फ्लावर है। आप सभी अपना टाइम लीजिए अगर आपको वीडियो पॉज़ करना है और जो भी पाइल आपको चूज़ करना है, जो भी फूल आपको पसंद आ रहा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस टाइम स्टैम्प में जा सकते हैं। एंड अगर आपको एक से ज़्यादा फूल पसंद आ रहा है, तो आप एक-एक करके वो दोनों ही वीडियोज़ देख सकते हैं और मैं आपको आपके पाइल में मिलती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये पिंक फ्लावर सेलेक्ट किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि ये जो दिवाली है वो आपकी लाइफ में क्या खुशियाँ, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो में एंड तक वेट कर रहे हैं ताकि कि आपकी जो फाइनल ब्लेसिंग है हम वो भी देख पाएँ। और सबसे पहले मैं आपके लिए ये टैरो कार्ड से स्टार्ट करूँगी। सो स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, पाइल 1 के लिए ये दिवाली क्या खुशियाँ लेकर आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। ऐसी क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, मैसेजेस हैं जो पाइल 1 को जानने की ज़रूरत है इस दिवाली में। पाइल 1 के लिए दिवाली के मैसेजेस, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स। पाइल 1 ब्लेसिंग्स, गाइडेंस। ओके, पाइल नंबर 1। ये है आपके कार्ड्स और मुझे ये दिख रहा है पाइल 1 आपके लिए कि ये जो दिवाली का समय है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होगा ये आप सबके लिए। क्योंकि एक जो चीज़ मुझे ये दिख रही है कि अभी तक फाइनेंशियल टर्म्स में जब हम बात करें पैसों के बारे में या फिर जो भी आपका करियर जैसे चल रहा है, ये जो अभी तक आपकी सेविंग्स रही है और जो भी आपने वेल्थ पैसा इकट्ठा किया है पूरे साल भर पिछले 1-2 सालों में या कुछ महीनों में, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि अभी तक जो भी मान लो आपने अपने आप को अलाउ नहीं किया है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें और कुछ नई चीज़ें खरीदें और आपने काफ़ी ही सोच समझ के अपने पैसों का यूज़ किया है। तो अब मुझे दिख रहा है कि वो जो भी सेविंग्स रही हैं अभी तक, उसका काफ़ी ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस दिवाली के टाइम पे। या फिर अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपने पैसे अभी तक जमा करके रखे थे कि कुछ नया खरीदना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कुछ नया खरीद के लाना है घर के लिए या फिर किसी भी ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपने सोच के रखा था कि अ, पूरी साल भर मेहनत करके फिर आप दिवाली के टाइम पे या फिर जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी तब आप उनका इस्तेमाल करेंगे, तब कुछ नया खरीद के लाएँगे। तो मुझे ये दिख रहा है पाइल 1 की जो भी आपकी अभी तक मेहनत रही है वो काफ़ी ही आगे जाके आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। आप जो भी आप इच्छा कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए या फिर आपने किसी चीज़ के लिए अभी तक सेव करके रखा है, तो वो आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। और यही चीज़ आपके नेक्स्ट कार्ड यानी कि इस 6 ऑफ वॉन्ड से भी कन्फर्म होता हुआ मुझे दिख रहा है कि अभी तक अगर आप ऐसे मुझ एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है कि कई-कभार हमारे आस-पास के लोग या वो हमारी फैमिली में हो गए या फिर आस-पड़ोस में, दोस्तों में जो भी और कोई अगर हमारे आस-पास कुछ काफ़ी पैसे खर्च करके कुछ लाता है तो जेलसी नहीं बट क कहीं न कहीं हमारे मन में भी ये आता है किसी न किसी लेवल पे कि काश मेरे पास भी होता उतना पैसा या फिर काश मैं भी उस ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर पाती या कर पाता। तो इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि अगर अभी तक आपको बचा-बचा के आगे चलना पड़ा था या फिर अपनी लाइफ़ की किसी भी एरिया में आपको आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं थी कि आप उतने ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएँ या फिर जो आपको चीज़ खरीदना है वो खरीद पाएँ। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा एक टाइम आने वाला है इस दिवाली के बाद वो हो सकता है दिवाली से 1-2 दिन पहले हो या तुरंत दिवाली के बाद बट ये मुझे डेफ़िनेटली दिख रहा है कि आगे चल के जो
जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और ये जो आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि इस कार्ड से हमें दिखता है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ आपके पास नया आया है, या फिर कुछ आपने अचीव किया है और वो आप दूसरों को दिखा रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत, ये जो मेहनत मुझे काफ़ी यहाँ पे दिख रही है कि इतने टाइम तक आपको थोड़ा सा रुक रुक के आगे बढ़ना पड़ा था, आप पूरी तरह से खर्च नहीं कर पा रहे थे, और अब जो ऐसा टाइम आ गया है कि सेलिब्रेट करने का टाइम है, यानी कि जो भी अभी तक आपको पैसे मिले हैं, अभी तक आपने जमा किया है, या तो वो एक ऐसा टाइम आ गया है कि जब हम फाइनली पूरी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस दिवाली में मुझे ये दिख रहा है कि जो आप चाहते हैं आपको मनपसंद वो चीज़ मिल जाएगी। और साथ साथ इस कार्ड में हम अकेले ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो हमारी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे एक और मैसेज दिख रहा है कि हाँ, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा न्यू हम चेंज लाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा अच्छा होता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमें फुल सपोर्ट करेंगे, हमारी मदद करेंगे, और वो हमारी खुशियों में भी खुश होंगे। बट ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें आपकी खुशियों से जेलसी हो, या फिर वो आपकी खुशियों को सह ना कर पाएँ, और ना ना सह पाएँ, और उन्हें ऐसा लगे अम, कि वो आपको किसी तरह से ये वो ढूँढना चाह रहे हैं कि ऐसा आपने क्या किया कि आप वो खुशियाँ खुशियाँ भी मना पा रहे हैं। तो वो काफ़ी, ये जो डाउट की एनर्जी होती है, जेलसी की एनर्जी, तो मुझे नेक्स्ट जो आपका ये डेविल कार्ड है उससे ये दिख रहा है कि हो सकता है जब ये खुशी का माहौल है आता है आपकी लाइफ में, जब ये बहुत आप खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो हो सकता है ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ लोग होंगे जो आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे, जो आपकी खुशियों में शामिल रहेंगे, बट कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो उन खुशियों में शामिल ना हों, या फिर उनकी ऐसी एनर्जी है जिससे आपको अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से भी दिख रही है। ये किंग हमें ये बताता है कि हम किस तरह से अपनी विज़डम को, अपनी जो ये थॉट है, हमारी थिंकिंग है, हमारी इंटेलिजेंस है, हम कैसे अपने आप को एकदम इंटेलिजेंट बना के रख सकते हैं, और हम कैसे अम, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हम कैसे प्लान करते हैं, और कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि हम कैसे बात कर रहे हैं। तो इस कार्ड के साथ मुझे एक जो मैसेज आ रहा है वो एक कॉशन का मैसेज आ रहा है, यानी कि क्या चीज़ हमें यहाँ पे सूझ-बूझ के आगे चलना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो उससे मुझे दिख रहा है कि जब ये मौका आ जाता है आपकी लाइफ में कि काफ़ी खुशियों का समय है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये खुशियाँ किनके साथ बाँट रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग बाहर से ऐसा दिखावा करें कि वो आपको खुल खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी खुशियों में खुश हैं, बट हो सकता है अंदर ही अंदर या किसी न किसी लेवल पे वो उनका पूरा साथ नहीं है, और हो सकता है वहाँ से कुछ एक नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आए। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये मैसेज देता है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पे हमें ये थोड़ा-सा सोच समझ के आगे बढ़ना है कि हम किसके साथ अपनी ये जो गुड न्यूज़ हो गई, अच्छी खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, हम किनके साथ ये शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है कि कोई और आके आपका बुरा कर रहा है, बस एक ये मैसेज आ रहा है कि हम कैसे अपने आप को थोड़ा और सँभाल के आगे बढ़ सकते हैं, और हम किसके साथ ये खुशियाँ बाँट रहे हैं। और ये जो फाइनल कार्ड आया है आपका, वो काफ़ी पॉज़िटिव कार्ड है, ये स्टार कार्ड है, और ये कार्ड मुझे बताता है कि ये हमारा एक मेजर आर्काना कार्ड है। और क्योंकि इस कार्ड पे आपकी टैरो रीडिंग यहाँ पे एंड हो रही है, तो मुझे इससे समझ में आ रहा है कि अभी तक थोड़ी कठिनाइयों का समय रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ ऐसी हो सकता है पिछले के कुछ साल में आपको थोड़ा बहुत ही सँभल के आगे बढ़ना पड़ा हो, और वो सिर्फ़ फाइनेंस या सिर्फ़ पैसों के बारे में नहीं, बट ओवरऑल भी जो आपकी एनर्जीज़ रही हैं, वो किसी न किसी लेवल पे आपको थोड़ा-सा सँभल के आगे बढ़ना पड़ा है, और कुछ कठिनाइयाँ रही हैं। बट इस स्टार के कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि अब एक नई आशा आ रही है आपकी ज़िंदगी में एक नया होप आ रहा है, और आगे चल के काफ़ी ही ब्राइट एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है कि अगर आप ये डेविल कार्ड में देखेंगे, तो यहाँ पे एक स्टार है, ये जो उल्टा एक स्टार बना हुआ है, यानी कि कुछ है यहाँ पे जो नेगेटिव है, डार्क है। और इससे एकदम ऑपोज़िट जो कार्ड आ रहा है, ये जो स्टार कार्ड है, ये इस कार्ड्स का कम इस स्टार का कंप्लीट ऑपोज़िट है। ये वाला एकदम ब्राइट है, उसके आस-पास काफ़ी सपोर्टिव स्टार्स हैं। तो इससे मुझे दिख रहा है कि जब ये दिवाली हमेशा अपने साथ एक नई एनर्जी लेके आती है, जो एक फेस्टिवल का, एक त्योहार का माहौल होता है, उससे जो पुरानी बुरी
एनर्जीज़ है, जो भी मुश्किलें चल रही हैं, वो कहीं न कहीं पीछे हट जाती है और वो मुझे डेफ़िनेटली पाइल 1 आपकी आगे की जर्नी में भी दिख रहा है। और ये थी आपकी टैरो की रीडिंग। अब मैं आपके लिए कुछ ये एंजल कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, इससे हमें और एडिशनल मैसेजेस मिल जाएँगे। एंड याद रखना कि आप अपनी पाइल की एंड तक इस वीडियो को देखिए, जो हम फाइनल ब्लेसिंग पे आएँगे। सो अभी एंजल्स एंड गाइड्स पाइल 1 के लिए इस दिवाली में क्या ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं जिन्हें पाइल 1 को याद रखना है, किनका सपोर्ट है हमारे साथ। ओके पाइल 1, सो आपके लिए मेरे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ये एक्सेप्टेंस का कार्ड है और इसके नीचे लिखा है जो एफर्मेशन है हमारा कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। सो इस कार्ड के साथ मुझे एक जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है पूरी तरह से, यानी कि कभी कभार हम, अगर हमारे साथ लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है तो हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। हम एकदम पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरी ही वजह से ये गलतियाँ हुई हैं, या फिर मैं जो रिज़ल्ट्स चाह रहा हूँ, ये जो सक्सेस मुझे चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो इस एक्सेप्टेंस के साथ एक मैसेज आता है कि अगर ये इस कार्ड को मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ कि अगर किसी न किसी तरह से आपको थोड़ा-सा सोच समझ के चलना पड़ा था, आप खर्च नहीं कर पाए थे ज़्यादा, या जो आपका ड्रीम था, पैशन था, वो आप फुल्ली उस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। तो जब भी ऐसा मोमेंट आ जाता है, हम अपने आप को काफ़ी ब्लेम करने लग जाते हैं कि मेरी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, या फिर जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। तो इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, अगर कुछ ऐसी लाइफ सर्कमस्टांसेस या ऐसा कुछ रहा है पास्ट में जिसकी वजह से आप पूरी तरह से जो आप चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं, तो उसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, वो डिफ़िकल्ट समय रहा है। ये जो एक मोमेंट रहा है जब हम पूरी तरह से जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, बट जब जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ के उस पीरियड को, उस मोमेंट को, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वाला जो मोमेंट रहा है जब आपको थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ना पड़ा है, तब जब आप उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे तभी आपकी फुल एनर्जी शिफ्ट हो पाएगी। इस स्टार कार्ड में जब एक न्यू होप आ रही है, एक नई आशा से आप आगे बढ़ पा रहे हैं। सो इस एक्सेप्टेंस को काफ़ी मन में ध्यान रख के आगे चलना है इस दिवाली के बाद। और ये एक्सेप्टेंस सिर्फ अपने आप के लिए ही नहीं बल्कि जो आपके आसपास के लोग हैं। तो अगर हो सकता है कि ये जो आपको बच बचा के चलना पड़ा है वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं, बट हो सकता है आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही थी, ज़िम्मेदारियाँ थी कि परिवार का ख़्याल रखना है, या फिर जो भी आपके आस-पास है, और मे बी हो सकता है उनके वजह से आपको जो करना था आप वो आगे नहीं कर पाए। तो अब हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है और साथ ही बाकी लोगों को भी जो हमें जिनके वजह से हम शायद आगे ना बढ़ पाए हों, बट अब ऐसा एक टाइम आ गया है जब आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही हैं। सो अपने आप को एक्सेप्ट करना है और अपने आसपास के जो लोग हैं, जो आपके क्लोज़ लोग हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना है। और एक फाइनल एंजल कार्ड पाइल नंबर 1 आपके लिए। सो ये कार्ड है आपका विज़डम का, यानी कि अपनी जो सोच समझ है, अपनी इंटेलिजेंस हो गई, अपनी नॉलेज हो गई। और यही मैसेज आपके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आया था कि ये कार्ड एक मुझे यहाँ पे 2 मैसेजेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि पाइल 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक नए पाथ में चलना शुरू कर रहे हैं, या फिर कुछ एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो उसमें एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके पास कि अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो ये जो विज़डम का एस्पेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आप काफ़ी अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक नए रास्ते में चल पाएँगे। और इस एंजल गाइडेंस के साथ एक और मैसेज आ रहा है कि अपने मन को थोड़ा शांत करना है। कई बार हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, हम उसका आंसर नहीं देख पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि ये सिचुएशन सॉल्व कैसी होगी। क्योंकि हम अ, जब भी ऐसी कन्फ्यूजन आ जाती है तो हमारे थॉट्स काफ़ी क्लाउडेड हो जाते हैं, यानी कि हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती, हम सही से नहीं देख पाते हैं कि हमारे जस्ट सामने क्या है। तो जब आप अपने मन को थोड़ा सा शांत करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, इस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचेंगे, तब जाके अपने आप चीज़ें थोड़ी क्लियर होती रहेंगी। और यही मैसेज मुझे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में काफ़ी बादल है पीछे, और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी स्वॉर्ड को, अपनी तलवार को आगे लेके आकर
बस उन क्लाउड्स को हटा रहा है, यानी कि एक क्लैरिटी ला रहा है अपने सामने कि हमें आगे क्या बढ़ना है, वो आपको पता चलेगा। तो ये दिवाली मुझे डेफ़िनेटली दिख रहा है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीज़ें और क्लियर होती जाएँगी, जो आपका पाथ है आगे जाने का वो आपको सही-सही दिखने लग जाएगा। और इस कार्ड का जो अफ़र्मेशन है, जो एक स्टेटमेंट है जो आप रिपीट कर सकते हैं, वो है कि आई लिसन टू माई विज़डम, यानी कि आप अपने अंदर के विज़डम को, इस नॉलेज को, ये ज्ञान को, जो भी आपकी इंटेलिजेंस है, आप उसे पूरी तरह से सुन रहे हैं और उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको सुन के आप आगे बढ़ रहे हैं। सो आपकी इस पूरी रीडिंग में काफ़ी ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, और हम ये देख लेते हैं कि इस फाइनल कार्ड में आपके साथ क्या मैसेज आ रहा है। सो आपका जो कार्ड आया है वो है ये हर्मिट का कार्ड, और इस कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि अम ये जो मैंने बताया था कि कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ा था, और आप जो स्टेप्स लेना चाहते थे आगे, मे बी आप वो नहीं ले पाए थे, या किसी वजह से आपको थोड़ा-सा रुक-रुक के आगे चलना पड़ा था। तो ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि ये जो ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब हमें थोड़ा-सा टाइम लेके थोड़ा रुकना पड़ता है, ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, उसके एवोल्यूशन में, उसकी ग्रोथ में, उसको बढ़ने में काफ़ी ही ज़रूरी होता है ऐसा मोमेंट कि हम अपने आप को थोड़ा-सा ऐसा भी टाइम दें जब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, या फिर बहुत फ़ास्ट पेस से हमारी लाइफ नहीं चल रही है। और ये मुझे दिख रहा है कि ये जो दिवाली का समय आएगा, इसके बाद जो आपका एक पर्पस है, जो पाथ आपको आगे जाके फ़ॉलो करना है, जो रास्ता आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जर्नी के लिए, आपको सक्सेसफुल बनने के लिए जो हेल्प करेगा रास्ता, वो आप उस रास्ते पे आप चलना शुरू करेंगे। और यही मैसेज आपके ये विज़डम कार्ड में भी था। ये कहता है कि वॉक योर पाथ इन लाइफ, यानी कि जो आपका पाथ है, आपका रास्ता है, जिस राह पे आपको चलना है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए, और जो आपको अपने पर्पस के पास लेकर आएगा, कि जो आप करने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हैं, ये जो सोल आपकी बॉडी में आई है। तो इससे मुझे दिख रहा है कि ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये दिवाली का जो समय है वो आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है, और आपका एक पर्सनल जो ग्रोथ है, जो आप इवॉल्व हो रहे हैं, वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि आप अपने आप को कैसे और स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर किसी न किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं अभी, तो उस चीज़ को भी टाइम दें कि वो अपने हिसाब से इवॉल्व हो पाए। और मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है कि दिवाली से लेके इस साल के एंड तक, और 2023 शुरू होने से पहले तक का जो समय है, हो सकता है उस समय चीज़ें थोड़ी-सी स्लो चलें। और वो स्लो इसलिए हो सकती हैं क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या फिर पिछली जो मुश्किलें रही हैं, उस उनको थोड़ा क्लियर होने में, उनको आपके रास्ते से हटने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो उसे थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए अपने साथ। और ये जो मुझे काफ़ी ही स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि आगे चल के रास्ता जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी खुशियों से भरा होगा। और मैं फाइनली आपकी ये जो स्टार कार्ड है उससे एंड करना चाहती हूँ कि ये जो इतनी ब्राइटनेस है, इतनी एक जो होप का यहाँ पे मैसेज है, तो ये दिवाली बहुत ही खुशियों से भरी रहेगी, बहुत ही सक्सेस होगा, बहुत ही ग्रोथ होगा, और बहुत ही खुशियों का समय आने वाला है आपके लिए, और जो जो भी आप अभी तक मांगना चाह रहे थे वो आपके पास आने वाला है। सो थैंक यू सो मच आज की रीडिंग ज्वाइन करने के लिए, एंड आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, आपको, आपके परिवार को। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रेगुलरली ही हिंदी में टैरो कार्ड रीडिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ। एंड मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, और किस टॉपिक्स में चाहते हैं कि मैं हिंदी में टैरो रीडिंग्स डालूँ। सो मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में देखूँगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाइट फ्लावर सेलेक्ट किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक रुक रहे हैं अपनी फाइनल ब्लेसिंग देखने के लिए, और हम पहले आपके टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे। सो पाइल नंबर 2, एंजल्स एंड गाइड्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, हीलिंग एंजल्स, पाइल 2 के लिए ये दिवाली क्या खुशियाँ, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो पाइल 2 को अभी जानने की ज़रूरत है। क्या ऐसी नई चेंजेस, नई अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा क्या आने वाला है इस दिवाली में पाइल 2 की लाइफ में? काफ़ी ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं अभी तक, काफ़ी ही
ग्रोथ, चेंजेस, सारे ही जो कार्ड्स हैं अभी तक काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ऑल राइट, पाइल नंबर 2। सो पहले ही मैं देख के ये चीज़ तो कंफर्म कर सकती हूँ कि ये जो दिवाली का माहौल है, ये जो दिवाली का समय है आपके लिए काफ़ी ही बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, और जो भी आपकी अभी तक विशेज़ थी, जो आप माँगना चाह रहे थे अभी तक, वो सभी आपके लिए पूरी होने वाली है। सो एक-एक करके मैं आपको इन कार्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कार्ड आया है वो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड इससे मुझे दिख रहा है कि अगर पाइल नंबर 2, अगर इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो करियर रिलेटेड या फिर पैसों को लेके, ग्रोथ को लेके, सक्सेस को लेके, करियर को लेके अगर ऐसे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसमें एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि अगर आप ये एक साइन चाहते थे या एक मैसेज आप ढूँढ रहे हैं कि चीज़ें आगे जाके इम्प्रूव होंगी कि नहीं, या फिर कुछ खुशियाँ आएँगी कि नहीं इस एरिया में आपकी लाइफ में, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग येस आंसर आ रहा है। एक नई अपॉर्च्युनिटी का हो सकता है कि वो करियर, बिज़नेस, पढ़ाई, किसी भी इन टॉपिक से रिलेटेड एक कोई आपका एक अपॉर्च्युनिटी आ रही है, या फिर कुछ एक ऐसा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जो काफ़ी ही आपके लिए आगे चल के पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेके, वेल्थ को लेके, ग्रोथ को लेके बहुत यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी ही रिसेंटली कुछ चेंज एक्सपीरियंस किया है, कुछ बदलाव आया है लाइफ में, हो सकता है कुछ नया कोर्स स्टार्ट किया हो, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया हो, या फिर कुछ शॉप स्टार्ट की है, या फिर अपने करियर को लेके कुछ अभी बदलाव लाया है, मे बी एक नई पोजीशन स्टार्ट की है, घर चेंज किया है, जॉब चेंज की है, तो अगर ऐसा कोई भी चेंज या बदलाव रहा है रिसेंटली आपकी लाइफ में, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आगे चल के अगर आपको किसी भी लेवल पे ये डाउट हो रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, मुझे हेल्प करेगी कि नहीं आगे चल के, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग येस मैसेज आ रहा है। और अम, ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ एक नई अपॉर्च्युनिटी भी आ सकती है कुछ लोगों जिन्होंने यहाँ पे पाइल 2 सिलेक्ट किया है, और वो एग्जैक्ट अपॉर्च्युनिटी क्या है, ब्लेसिंग क्या है, हम उसको और आगे देखेंगे। एंड मेक श्योर कि आप इस फाइनल कार्ड तक वेट कर रहे हैं जहाँ पे हम उस फाइनल ब्लेसिंग को देखेंगे। और एक जो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है इस एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी तक ये चेंज या ये बदलाव नहीं आया है, और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये चेंज मुझे अपनी लाइफ में ये लाना चाहिए कि नहीं, ये बदलाव इस नए रास्ते पे चलना चाहिए कि नहीं, और आप थोड़ा-सा अभी डगमगा रहे हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि इस बात पे आगे चलना है कि नहीं, तो भी आपके लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग येस का मैसेज आ रहा है। क्योंकि वॉन्ड्स जो है टैरो में हमेशा एक कुछ बदलाव हो गया, अगर हम घर को लेके, हमारी जॉब को लेके, किसी नए शहर में शिफ्ट होना, या कुछ एक नया आपके पास आइडिया आया है, कुछ किसी एरिया में आप काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी अपने पैशन को फॉलो करने को लेकर अगर आप पूछ रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग येस मैसेज आ रहा है। काफ़ी ही ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है, स्पेशली दिवाली के बाद का जो टाइम होगा, दिवाली के अम, ये मुझे दिख रहा है कि एटलीस्ट दिवाली के टाइम तक सारी चीज़ें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन थोड़ा-थोड़ा कम होना शुरू होगा, और दिवाली के बाद से ही और इस साल के एंड तक 2023 के बिगिनिंग तक मुझे दिख रहा है कि ये जो नई अपॉर्च्युनिटी है, नया चेंज है, एक बदलाव है, वो काफ़ी ही एक पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में आ रहा है, काफ़ी खुशियाँ लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और आपकी पूरी ही रीडिंग में हमारे पास यहाँ पे 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द लवर्स। सो इसको मैं 2 तरीके से समझ सकती हूँ। पहला तो, अगर पाइल नंबर 2 में ऐसे कुछ लोग हैं जो किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी पर्सन को लेके, या लव के बारे में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो जो स्पेसिफिक पर्सन है, रिलेशनशिप है, कोई अगर नया आपकी लाइफ में आया है, या किसी नए इंसान से आपने बात करनी शुरू की है, या फिर आपकी अभी की रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए हैं अभी-अभी, तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये एक काफ़ी पॉजिटिव वे में टर्न होने वाली है। यानी कि हो सकता है अभी तक चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हों, या फिर जिस रास्ते में आप चाहते हैं चीज़ें मूव करें, वो उतनी फ़ास्ट अभी तक नहीं मूव कर रही होंगी। और दिवाली के टाइम के बाद ऐसा एक समय आएगा जब चीज़ें अपने आप एकदम स्मूथ वे में वो आगे बढ़ने लग जाएँगी, और
इस पूरी ही रीडिंग में अभी तक मुझे कोई भी ऑब्स्टिकल या चैलेंज या फिर ऐसा कोई मुश्किल का टाइम नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी ही ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, काफ़ी ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। अगर आप रिलेशनशिप को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो काफ़ी ही अभी बहुत सपोर्ट है, डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पे यूनिवर्स का, जिस भी आप फेथ में मानते हो, जो भी अगर आप जिससे भी ये प्रार्थना करते हैं और उन सभी प्रार्थनाओं का जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उस सभी का आपको एक फल मिल रहा है, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आपने रिलेशनशिप को लेकर पूछा है तो वो रिलेशनशिप दिवाली के बाद से ही हो सकता है, दिवाली का समय ही ऐसा एक टाइम हो जब ये काफ़ी एक अगर आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि एक एकदम मन की बात हो पाए अच्छी अच्छी तरह से, जो आप मन में आपके अंदर चल रहा है वो आप इस पर्सन को बता पाएँ। वो हो सकता है कोई एक नया पर्सन हो या फिर एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, अभी की रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन का साइन है, आप खुल के मन की अपनी दिल की बात उनसे कह पाएँगे। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे करियर रिलेटेड पूछ रहे हैं, कुछ आपने नया स्टार्ट किया है और जैसे मैं पहले बोल रही थी कि कुछ बदलाव या कुछ चेंज या फिर किसी नए डायरेक्शन में, किसी नए रास्ते में आपने चलना शुरू किया है, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि हो सकता है अभी आप इस पेज ऑफ पेंटिकल्स के स्टेट में हो कि अभी थोड़ा-सा बस एक कदम ही रखा है आपने और उतना प्रॉफ़िट आना, उतना अम एक वापस में उतना गेन मिलना आपको नहीं शुरू हुआ है, बट जैसे ही दिवाली का समय आ जाता है और उसके बाद से, और जैसे मैंने बताया था इस साल के एंड तक आपकी ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो एकदम 10 ऑफ पेंटिकल्स में बदलने वाली है। यानी कि अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो इतने सारे कॉइन्स हमारे पास दिख रहे हैं, तो हो सकता है एकदम एक अनएक्सपेक्टेड वे में, जिस आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी हद तक आपको सक्सेस मिल सकता है, उस तरह का सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है इस दिवाली के बाद। और इसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिनके घर में, परिवार में कुछ कठिनाइयाँ चल रही हैं, लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मन की बात नहीं रख पा रहे हैं या फिर झगड़े हो रहे हैं घर पे, तो मुझे ये एक चीज़ और दिख रही है क्योंकि इस कार्ड में फैमिली का, परिवार का काफ़ी एम्फेसिस है, तो हो सकता है अगर ऐसी कुछ कठिनाइयाँ रही हैं, घर पे लोगों के साथ ठीक से बात नहीं हो पा रही हैं, तो इस दिवाली के बाद थोड़ी-सी ये जो एनर्जी है वो शिफ्ट होने लगेगी। आप एक नए तरह से उन लोगों के साथ बात कर पाएँगे, जो लड़ाइयाँ पहले होती थी वो कम हो जाएगी और अपने आप ही एक जो पीस का माहौल है, जो काफ़ी शांत होकर आप अपनी मन की बात कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जो बदलाव है, ये जो चेंज आया है लाइफ में, वो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप एक नए शहर में गए हैं या फिर कुछ नई जॉब स्टार्ट की है या कुछ एक नया ऐसा स्टार्ट किया है जिसके लिए आपको कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ा था। हो सकता है कि आप अपनी परिवार से दूर हट के कहीं और गए हैं अपनी जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, किसी रिलेशनशिप की वजह से, या जो भी यहाँ पे आपका सिचुएशन है। और अगर आप थोड़ा-सा अकेला महसूस कर रहे हैं कि आपके आस-पास लोग नहीं हैं, आपकी कम्युनिटी नहीं है, आपके दोस्त नहीं हैं, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि आगे चल के अगर आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उस रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर आप ये अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ये जो कम्युनिटी वाली फीलिंग है कि हमारे आस-पास लोग हों जो हमारी परवाह करते हैं, हमारे लिए केयर करते हैं, वो आपको मिलते हुए दिख रहा है। और फाइनल मैं इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे आपका ध्यान लाना चाहूँगी कि इस कार्ड से हमें दिखता है कि अम कई बार हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें मतलब हमने बस कहीं इन्वेस्ट किया है या किसी से बात करनी शुरू हुई की है या कुछ चेंज अभी ही स्टार्ट किया है और हमारे मन में ये एक फीलिंग आ जाती है कि जल्द से जल्द इसका एक आउटकम निकल के आए, रिजल्ट निकल के आए, हमें जल्दी ही सक्सेस मिल जाए। पर यूनिवर्स का ये जो डिवाइन टाइमिंग हम जिसे कहते हैं कि यूनिवर्स का अपना एक टाइमलाइन होता है, चीज़ें अपने टाइम पे ही चलती हैं, तो हमें उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे इम्पेशेंट या रेस्टलेस नहीं हो गए हैं कि हम काफ़ी चाहते हैं कि जल्दी चीज़ें हो जाए, तो वो थॉट भी, ऐसा सोचना भी हमारे लिए आगे चल के हमें मदद नहीं करेगा। हमें थोड़ा-सा पेशेंट होना है, थोड़ा-सा चीज़ों को अपना टाइम देना है और जब आप इस चीज़ को थोड़ा-सा टाइम दे देते हैं, और इसलिए मुझे दिख रहा है कि एटलीस्ट जो दिवाली का टाइम है, उस समय चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू होंगी और दिवाली के बाद से लेके इस साल के एंड तक और अगले कुछ महीनों में, तब जाके ये एक ऐसा एक पल आ जाएगा जब चीज़ें एकदम फ़ास्ट वे में चेंज हो रही हैं। तो चीज़ों को थोड़ा-सा अपना टाइम दीजिए। और आपकी इस फाइनल ब्लेसिंग पे आने से पहले मैं आपके लिए कुछ और एंजल कार्ड्स भी निकालना चाहूँगी। तो इन कार्ड से हमें ये दिख जाएगा कि और ऐसी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रही हैं।
सो पहला जो कार्ड आया है वो हमारा जेनरॉसिटी का कार्ड है और ये कार्ड ये ऐसी एनर्जी है जब हमें अगर हमारे पास कुछ नया आता है, कोई ब्लेसिंग्स आती है, कोई सक्सेस आता है, जैसे कि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है कि ये जो अबंडेंस का कार्ड हो गया, काफ़ी वेल्थ, पैसे, फाइनेंसेस और बहुत ही ब्लेसिंग्स, बहुत ही खुशियाँ अगर हमारी लाइफ में आ रही हैं और खुशियाँ हमेशा बाँटने से बढ़ती ही हैं, वो कम नहीं होती हैं। तो इस कार्ड का एक मेन जो मैसेज ये है कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, ये दिवाली अगर आपके लिए कुछ खुशियाँ लेकर आ रहा है, अगर आप करियर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिले, बोनस मिले या रिलेशनशिप के मैटर्स में अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, जो आप चाहते थे, जो माँग रहे थे, अभी तक वो पूरा हो रहा है, तो आपको ये भी समझना है, ये भी सोचना है कि आगे चल के आप कैसे इन खुशियों को बाँट सकते हैं और वो किसी भी तरह से हो सकता है। वो या तो सीधा फाइनेंशियल पैसों के टर्म्स में ही हो सकता है कि आपने वो पैसे किसी ज़रूरतमंद लोगों के साथ बाँट दिए जिन्हें उस पैसों की ज़रूरत है या फिर आपने अपना टाइम कहीं पे बाँटा। टाइम हम कैसे बाँटते हैं? हम वॉलंटियर करके, किसी की मदद करके और हो सकता है ये दिवाली का ही समय ऐसा हो कि आपके आस-पास ही कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आस-पड़ोस में, घर में जो आपके घर में मदद करते हों लोग या फिर जो भी आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जिन आपको लगता है कि आप उनकी किसी न किसी तरह मदद कर सकते हैं, तो ये कार्ड वो जेनरॉसिटी का मैसेज आ रहा है कि आप कैसे दूसरों को दे सकते हैं वापस और आप कैसे ये ये जो मैंने बताया था कि जो खुशियाँ आ रही हैं उन उसको आप कैसे और बाँट सकते हैं और जब आप ये बाँटेंगे, दूसरों के साथ बाँटना शुरू करेंगे, तब आपको यही दिखेगा कि वो आपके पास जो भी है वो किसी वे में वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि वो खुशियाँ बढ़ ही रही हैं। तो ये आपको एक मैसेज एंजल देना चाहते थे और हम एक और सेकंड मैसेज निकाल लेते हैं कि एंजल्स इस दिवाली में, दिवाली के बाद का जो समय है, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स। सो ये एक एक और काफ़ी ही कन्फर्मेशन का कार्ड आया है क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है यानी कि प्रॉस्पेरिटी और एक बहुत ही अम, मतलब बहुत सारे आपके पास जो आपकी सारी विशेज़ हैं वो पूरी हो रही हैं और ये एग्ज़ैक्ट कार्ड ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में यही सेम मैसेज आ रहा है कि आपके पास बहुत ही ब्लेसिंग्स, बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं। वो किसी भी वे में हो सकता है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने करियर को लेके पूछा है तो डेफ़िनेटली ये जो वेल्थ है, पैसे हैं वो अबंडेंटली यानी कि बहुत ही ब बड़ी मात्रा में आपके पास आने वाले हैं। अगर आप लव को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी कि अगर आप अभी काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ये जो दिवाली के बाद का समय होगा इसमें लव के मैटर में इसमें भी आपको काफ़ी ही अबंडेंटली चीज़ें मिल रही है यानी कि आपको बहुत अगर आप अभी अकेला महसूस कर रहे हैं तो दिवाली के बाद के समय में आप काफ़ी लव्ड महसूस करेंगे, काफ़ी प्यार आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये अगेन अगर हमें कुछ कुछ चीज़ हम माँगना चाहते हैं तो एक सेइंग होती है दैट यू हैव टू गिव इन ऑर्डर टू रिसीव यानी कि अगर आप कुछ माँगना चाहते हैं तो पहले हम क्या दे सकते हैं दूसरों को। तो अगर किसी भी लाइफ़ के एरिया में आपके पास काफ़ी हो सकता है अभी आपके पास टाइम काफ़ी है या फिर अभी-अभी ये जो अबंडेंस आई है, पैसे आए हैं, आप उसको बाँट सकते हैं, खुशियाँ आई हैं। तो जिस भी तरह से आपको लगता है कि आप ये चीज़ें बाँट सकते हैं अपने आस-पास के लोगों के साथ, तो वो ज़रूर बाँटिए और इन टर्न आपको रिटर्न में और अबंडेंस ही मिलेगा, आपकी कुछ खुशियाँ कम नहीं होंगी। तो ये दिवाली आप ये देखिए कि आप किसकी हेल्प कर सकते हैं और कैसे आपको वो ब्लेसिंग्स ला सकता है। और थैंक यू इस वीडियो के एंड तक वेट करने के लिए। ये जो फाइनल आपका ब्लेसिंग कार्ड था वो है सन का कार्ड और ये काफ़ी ही पॉजिटिव मैसेज है इसका ये जो मैं कह रही थी कि कौन-सी ऐसी ब्लेसिंग्स है जो हमारे पास आ रही है। तो इस सन के साथ 2 मैसेजेस हैं, एक अगर आपका लव या रिलेशनशिप या किसी पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन था तो ये लवर्स के साथ-साथ ये सन भी एक डबल कन्फर्मेशन दे रहा है कि जो हमारे हार्ट के मैटर्स हैं, रिलेशनशिप के मैटर्स हैं, उसमें बहुत ही खुशियाँ आ रही हैं। अगर अभी तक कुछ आपके डाउट रहे हैं, आपके कुछ सवाल रहे हैं, तो वो अब उनका जवाब आपको मिल जाएगा, आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, आप काफ़ी लव और कनेक्शन को फ़ील करेंगे आगे चल के और जो भी आप चाहते हैं कि आपको जिस भी तरह की ब्लेसिंग्स चाहिए, ये कार्ड एकदम काफ़ी ब्लेसिंग्स का कार्ड है कि बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपके रास्ते में और
सॉर्ट ऑफ जैसे कि हम कहते हैं कि नया दिन जो शुरू होता है वो अपने साथ एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, कि उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि नया दिन शुरू हुआ और उस दिन को हम किसी भी रास्ते में लेके चल सकते हैं। तो वो मैसेज मुझे दिख रहा है कि दिवाली तक हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्लो चल रही हों, जैसे कि मैंने बताया था कुछ चीज़ें एकदम अपनी बिगिनिंग की स्टेज में हैं, बट उन चीज़ों का बस शुरुआत ही हुआ है। और दिवाली के बाद का जो एक नया दिन आएगा और उसके बाद जो एक नया एक फ़ेज़ आएगा आपकी लाइफ में, उसमें चीज़ें बहुत ही एक जैसे मैंने बताया था कि अभी दिख रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, और एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो दिवाली का मोमेंट आ रहा है, ये सन का मोमेंट आ रहा है, और उसके बाद ही एकदम आपने अभी तक इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इतनी तेज़ी से और इतनी मात्रा में आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती हैं। तो एकदम अनइमेजिन्ड वे में आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है। तो आप सभी को पाइल नंबर 2 अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, आपको और आपके परिवार को। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये मैसेजेस पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रेगुलरली ही हिंदी में टैरो रीडिंग्स अपलोड करते रहती हूँ। एंड मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए कि आपको और किस टॉपिक्स में रीडिंग चाहिए। सो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलती हूँ। बाय बाय। हेलो एवरीवन, पाइल 3, अगर आपने ये येलो फ्लावर सिलेक्ट किया था, पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक वेट कर रहे हैं अपनी फाइनल ब्लेसिंग इस दिवाली के बाद को उसको देखने के लिए। और हम पहले टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ये दिवाली पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस लेकर आ रही है। इस दिवाली के बाद पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पाइल नंबर ओके। सो हो सकता है इस पाइल में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही एक फास्ट वे में जो चेंज आ रहा है। अपने आप को ऑलमोस्ट प्रिपेयर करने का टाइम आ गया है कि आप कैसे इन चेंजेस के लिए रेडी हो सकते हैं। पाइल नंबर 3, ऑल राइट, पाइल नंबर 3। सो आपकी रीडिंग में मुझे ये डेफिनेटली दिख रहा है कि ये जो दिवाली का समय रहेगा और उसके बाद का इनफैक्ट जो समय रहेगा, वो अपने साथ बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही ब्लेसिंग्स और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है आपके लिए ये दिवाली का समय। और एक जो मैसेज मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है कि क्योंकि इस कार्ड में इस रीडिंग में इतने सारे कप्स के कार्ड्स हैं और आपका पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस भी आया है, तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये जो पाइल है उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक हैं, या फिर उनके ऐसे क्रिएटिव और आर्टिस्टिक पैशंस हैं जो आप अभी अब फॉलो करना चाह रहे हैं, या फिर आप उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या मुझे ये रास्ता आगे फॉलो करना चाहिए, अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को परस्यू करना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ जो एकदम यहाँ पे आपके कार्ड्स को देख के बता सकती हूँ कि काफ़ी एक क्लियर येस आंसर आ रहा है। अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी क्रिएटिव टैलेंट्स को पूरी तरह से यूज़ करना है, उसे पीछे छोड़ के नहीं आगे जाना है। और एक और जो मैसेज आ रहा है कि हो सकता है इस पाइल में ऐसे लोग भी काफ़ी हों जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी मानते हैं, एंड वो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का अलग मीनिंग हो सकता है। जो भी आप जिस भी तरह से मानते हैं वो हो सकता है हीलिंग हो, टैरो रीडिंग्स हो गई, या फिर अगर आप मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली, क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग, या फिर ये जो अलग अलग तरह की जो हम एनर्जी रिलेटेड हीलिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। तो पाइल 3 में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो या तो उनका कोई एक स्पिरिचुअल पैशन है, हॉबी है, या पाथ वो फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह आर्ट या क्रिएटिविटी का उनका एक पैशन है, या फिर वो उस पाथ को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो आप दोनों ही के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। और इवन अगर आप मान लो स्पिरिचुअलिटी या फिर आर्ट, क्रिएटिविटी किसी भी तरह से उतना कनेक्ट नहीं करते हैं, तभी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि अम, आगे चल के आप एक ऐसी एनर्जी में आपकी जो इस दिवाली के बाद आप एक ऐसे माहौल में आ रहे हैं जब आप एकदम
ये जो यूनिवर्स हो गया या फिर जिस भी चीज़ में आपका फ़ेथ है, आपका मानना है, वो एक जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो आपका फ़ेथ है, आपका बिलीफ़ है, वो मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि दिवाली के पहले तक ये जो पूरा साल रहा है या पिछले कुछ जो साल रहे हैं, उसमें हो सकता है कि मजबूरियों की वजह से, ज़िम्मेदारियों की वजह से या फिर जो भी हमारे आस-पास चल रहा था एंड लास्ट के 2-3 साल काफ़ी ही मुश्किल रहे हैं सभी के लिए। तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है इस टाइम में आपको कुछ ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा हो, कुछ एक ऐसा पाथ चूज़ करना पड़ा हो जिसको लेके आप पूरी तरह से खुश नहीं थे। और आपकी पूरी रीडिंग में सिर्फ़ यही एक कार्ड आया है जो थोड़ा-सा कठिनाइयों से भरा हुआ मुझे दिख रहा है, थोड़ी-सी यहाँ पे चैलेंजेस हैं। और आपके कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि अम अभी तक अगर कुछ आप ऐसा करते आ रहे हैं जिसकी वजह से आप पूरी तरह से खुशी आपको महसूस नहीं हुई थी, आप फुलफ़िल नहीं थे उस पाथ में, आपकी जो इच्छाएँ थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो अब आप उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं। आप इस दिवाली के बाद आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने वाले हैं कि अब आगे चल के आपको किस तरफ जाना है। तो एक जो इस दिवाली के समय, क्योंकि दिवाली का समय एक ऐसा होता है कि जो अभी तक उस टाइम तक अगर कोई डार्क या नेगेटिव या मुश्किल भरी एनर्जीज़ रही हैं, तो उन्हें पीछे छोड़ के ये जो एक लाइट्स का फेस्टिवल होता है, नई रोशनी आती है हमारी लाइव्स में। और एकदम जो हम इस डार्कनेस को, इस अंधेरे को पीछे छोड़ के एक लाइट में हम स्टेप लेने जाते हैं। तो उससे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो दिवाली का टाइम है, ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइम में आप अपने आप से ये पूछिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे पीछे छोड़ के अभी आगे जाना है, और उस पाथ को आप फॉलो कीजिए। और यूनिवर्स का, गॉड का, स्पिरिट का, जिसमें भी आप मानते हैं, उनका पूरा ही साथ है इस जर्नी में आपके साथ। तो आप अपने आप से पूछिए कि किस चीज़ को पीछे छोड़ के जाना है, और फुल फेथ के साथ, पूरे ही फेथ के साथ, पूरी एक बिलीफ के साथ आप आगे बढ़ बढ़ सकते हैं। और आगे चल के भी काफ़ी खुशियों का माहौल मुझे दिख रहा है। और अगर किसी भी तरह से आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरा अभी का पाथ सही है या क्या मुझे ये चीज़ पीछे छोड़ के जानी चाहिए, तो उसमें मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप अभी कोई एक ऐसी चीज़ में है, वो या तो करियर रिलेटेड हो सकता है, कोई रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, कोई सिचुएशन अभी ऐसी हो गई उससे रिलेटेड हो सकता है, और आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे यहाँ पे रहना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर ये चीज़ ऐसी है जो आपको एक इमोशनल लेवल पे, आपको वो पूरे दिल से आपको वो खुशी नहीं दे रही है, तो हो सकता है अब ये समय आ गया है, ये दिवाली का समय, कि इसके बाद आप इस अंधेरे वाले समय को पीछे छोड़कर उस रोशनी में स्टेप लीजिए। और अपनी जो इंट्यूशन है, हमारी जो अंदर की स्पिरिचुअलिटी है, अपनी आत्मा के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना, अपनी पर्पस के साथ कनेक्ट करना, वो वाला एक समय आ जाएगा इस दिवाली के बाद। और कुछ लोगों के साथ अगर आप एक रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, तो ये 2 ऑफ कप्स मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, दोनों ही की तरफ से यहाँ पे फीलिंग्स है, यहाँ पे एक मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है कि आप अपनी मन की बात किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और ये वन साइडेड नहीं है, यानी कि उस पर्सन की तरफ से भी आपके लिए वो फीलिंग्स हैं, वो भी चाहते हैं कि चीज़ें कुछ आगे बढ़ें। और अगर आपका रिलेशनशिप शिप रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप अभी तक थोड़ा-सा अकेला महसूस हुआ है आपको, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया है, हो सकता है पाइल 2 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो, क्योंकि ये जो लव का एस्पेक्ट है, कम्युनिटी का एस्पेक्ट है, और ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड था वो भी पाइल 2 में आया था। तो हो सकता है उस रीडिंग से भी आपको हेल्प हो, तो आप इस पाइल के बाद वो रीडिंग भी देख सकते हैं, पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए एक जो मैंने कहा कि जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव वे में आगे जाके बढ़ रहा है। आपको, अगर आप अभी तक अकेला महसूस हुआ है अब आपको, तो आपके आसपास के लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मुझे अभी वाली चीज़ छोड़ के आगे बढ़ना है कि नहीं, और वो चीज़ ऐसी है जो आपको खुश नहीं रख रही है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप अपना पाथ चेंज करते हैं तो आप काफ़ी अकेला महसूस करेंगे, या फिर आपको एक नई तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी, और आपको डर लग रहा है कि ये चीज़ मुझे आगे जाके हेल्प करेगी कि नहीं, तो उसके लिए काफ़ी क्लियर मैसेज आ रहा है कि हाँ, ये थोड़ा-सा डरावना हो सकता है, थोड़ा-सा स्कैरी मोमेंट है यहाँ पे। हमारे जो अंदर के फ़ियर्स हैं, जो हमें
हमारे अंदर की वरीज़ हो गई, एंग्ज़ायटीज़ हो गई, जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, ये अलग-अलग सवाल आ रहे हैं कि घबराहट हो रही है कि ये रास्ता सही होगा कि नहीं, मुझे अकेले चीज़ें करनी पड़ेंगी कि नहीं। तो वहाँ पे मुझे एक क्लियर आंसर दिख रहा है कि जब आप इस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप ही, क्योंकि आपने इस एनर्जी को अपनी लाइफ़ से हटा दिया है, तो अपने आप ही ऐसे लोग आ जाएँगे आपकी लाइफ़ में जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, इस नई पाथ में, इस नई जर्नी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में। और अगर आप कुछ ऐसा पूछ रहे हैं कि अम ये मेबी वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई पाथ हो गया, टैरो, एनर्जी हीलिंग, जो भी मैंने अभी तक बताया था, या फिर आप कोई आर्ट रिलेटेड पैशन फ़ॉलो करना चाहते हैं, एंड वो कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट रिलेटेड कुछ, मेबी राइटिंग हो गया, या फिर ड्रामा, थिएटर, प्ले, या जो भी कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें क्रिएटिविटी का, आपकी क्रिएटिव पावर्स का, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, और आप चाह रहे हैं कि अभी तक आपने जो करियर किया है, पाथ चूज़ किया है, कोर्सेज़ किए हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूरी तरह से अभी खुशी नहीं दे पा रही हैं, तो हो सकता है अब ये समय आ गया है उस चीज़ को पीछे छोड़ के हम एक नई एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो पूरा पैशन है, जो हम अंदर से करना चाहते हैं, वो आप उस चीज़ को समय दे रहे हैं, उस बात को फ़ॉलो कर रहे हैं। और इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एक और मैसेज आता है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें घबराहट हो रही है कि मुझे पाथ अपना चेंज करना चाहिए कि नहीं, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आ रहा है कि आपके पास फुल सपोर्ट है अभी। इस दिवाली के बाद एक ऐसा ऐसा एक एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा, एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। और ये जो आप चेंज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपकी जर्नी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप इस बात को कंसिडर करिए, इस बात के बारे में काफ़ी सोचिए। एटलीस्ट जो दिवाली से लेके अक्टूबर के एंड तक का जो टाइम है, और उस पूरे हफ्ते में, उन कुछ दिनों में हो सकता है काफ़ी चेंजेस आएँ, अपने आप ही आपके आसपास की एनर्जी शिफ्ट हो रही हैं, और उस टाइम से लेके इस साल के एंड तक और 2023 के बिगिनिंग तक आप अपना पूरी तरीके से ये सोचिए कि मुझे अब आगे जाके क्या करना है। और जब आप वो ठान लेते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं, तब यूनिवर्स का, स्पिरिट का, सारी जो आपके आसपास एनर्जीज़ हैं, उनका फुल सपोर्ट होगा, और वो आपको इस बात में आगे काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपके लिए जो मेन मैसेज ये है कि क्या चेंज लाना है लाइफ में, और एक फ़ेथ रखना है कि वो चेंज आगे जाके आपको सपोर्ट करेगा। सो आपकी फाइनल कार्ड, फाइनल ब्लेसिंग से पहले हम ये 2 एंजल कार्ड्स भी यहाँ पे देख लेंगे कि और ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं इस पाथ में, इस दिवाली के बाद के समय में आपको क्या हेल्प करेगा, और ऐसी क्या एनर्जीज़ हैं जो ये दिवाली का टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है। सो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, यानी कि हम ऐसी क्या चीज़ें हैं लाइफ में जिसे आपको थैंक यू बोलना है, आपको अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको धन्यवाद देना है कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ। और ये जो हम कहते हैं ना कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी कि अगर अभी तक आपकी लाइफ में और इस पूरे साल में, जो मैंने बोला था कि हो सकता है काफ़ी कठिनाइयों का आपको एक्सपीरियंस करना पड़ा हो, तो पर उसके साथ-साथ क्या ऐसी चीज़ें थी जिनसे आपको खुशी मिली? तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन थी, जॉब हो गया, रिलेशनशिप हो गई, कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जिसे आप अभी पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो इवन उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, उन कठिनाइयों में भी हो सकता है ऐसा कुछ समय रहा हो, ऐसा कोई मोमेंट रहा हो, जब आपको वो खुशी, एक्चुअली आप वो एक्सपीरियंस कर पाए थे। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ को ध्यान में लाइए। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकूँ, तो हो सकता है कि आप पिछले साल में या पिछले 2 कुछ सालों में एक जॉब कर रहे थे जो आपको पूरी तरह से खुशी नहीं दे रहा था, और आप सिर्फ़ किसी ज़िम्मेदारियों की वजह से, मजबूरियों की वजह से उस रास्ते पे आगे चल रहे थे। बट हो सकता है इस साल में ऐसे कुछ मोमेंट्स हो जब आपको खुशी मिली हो। वो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, कि मान लो जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, या फिर जब आप हीलिंग्स करते हैं, या जो भी आपकी प्रैक्टिस है, तो उस टाइम पे आपको एक्चुअली खुशी महसूस होती है। आप काफ़ी ही शांत, आपका मन शांत हो जाता है, और जो भी बाकी सिचुएशन रिलेटेड वरीज़ हैं, फ़ियर है, घबराहट है, वो दूर हो जाती है। या हो सकता है अगर आपका कोई एक क्रिएटिव पैशन है, मे बी इस जॉब के बाद भी आप अगर उस एक्टिविटी को करते हैं, वो ड्राइंग्स बनाते हैं, पेंट करते हैं, डांस करते हैं, सिंग करते हैं, जो भी ऐसी चीज़ हो गई और वो आपको खुशी देती है, तो कैसे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में और बढ़ा सकते हैं? उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड देना है, यानी कि उसको थैंक यू बोलना है
कि थैंक यू, मेरे लाइफ में ये चीज़ है जो मुझे ये खुशी अभी भी दे पा रही है। और वो हो सकता है ये ग्रैटिट्यूड, ये थैंक यू हमें किसी इंसान को बोलना है अपनी लाइफ में, अपने हो सकता है अपने परिवार वालों को बोलना है कि उन्होंने आपकी क्या मदद की है। हो सकता है उन्होंने कुछ गलत भी किया हो इस पिछले साल में, या फिर पर उसके साथ-साथ ऐसा क्या है जो उन्होंने आपकी, किस एरिया में उन्होंने आपकी मदद की, या कैसा क्या ऐसी ब्लेसिंग थी जो आपको उनके वजह से मिल पाई। तो काफ़ी ये दिवाली का जो समय है, मैं आपको यही गाइडेंस दूँगी कि इस टाइम को आप पूरी तरह से यूज़ कीजिए। जिन लोगों को आपको थैंक यू बोलना है, जिन सिचुएशंस को आपको थैंक करना है, अभी अपना ग्रैटिट्यूड यानी कि उस चीज़ को धन्यवाद देना है, ऐसी क्या चीज़ें हैं उसको पहले आप सोचिए, उसके बारे में ध्यान लगाइए, और फिर वो ग्रैटिट्यूड, ये थैंक यू आपको एक्सप्रेस करना है उन लोगों के साथ। और आपके लिए एक और एंजल कार्ड हम देख लेते हैं कि इस दिवाली आपके पास कौन-सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, किन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा और ध्यान देना है। सो आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो ये अपॉर्च्युनिटी का कार्ड है, और इसके साथ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन रहा है अभी तक कि आप काफ़ी डगमगा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं इस चीज़ को छोड़ के जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जब आपको कुछ भी चीज़ खुशी नहीं दे पा रही है, और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मुझे आगे जाके ऐसा कुछ मिलेगा जो मुझे खुश कर पाएगा। तब आपके लिए काफ़ी एक क्लियर आंसर आ रहा है। एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि हाँ, ये अपॉर्च्युनिटी आने वाली है आपके रास्ते में। और जो भी आप अभी तक विश मांग रहे थे, कुछ आपकी प्रार्थना थी अभी, या फिर कुछ ऐसा जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, तो वो आपके रास्ते में आ रहा है। और इस कार्ड से एंजल्स आपको ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि अम, कुछ ऐसा है, कुछ एक नया आइडिया, पाथ, कोई एक नया रास्ता, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जिसका आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। उस अपॉर्च्युनिटी को आप मिस ना करें, उस अपॉर्च्युनिटी को आप हाथ से निकलने ना दें। तो इसमें भी ये लिखा आ रहा है कि बी अलर्ट, बी अवेयर, बी प्रिपेयर्ड, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से अवेयर बनाना है, अलर्ट बनाना है। जो भी ये अपॉर्च्युनिटी आती है आपके रास्ते, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, उसको जाने नहीं देना है। और एक और ये भी मैसेज आ रहा है कि आप एक तो हो गया कि हम यूनिवर्स से, या फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं और इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये एक नया अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ जाए, बट उसके साथ साथ हम अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज़ भी बना सकते हैं। तो मुझे इसमें ये भी दिख रहा है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 3 में जिनके साथ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आपको खुशी नहीं दे पा रही है, और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मुझे आगे जाके कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे पूरी तरह से सैटिस्फाई कर पाएगा, खुशी दे पाएगा, तब कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्च्युनिटी हाँ, आपके सामने आने वाली है। बट पाइल 3 कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको अपनी अपॉर्च्युनिटी खुद बनानी पड़ेगी। यानी कि आप क्या एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, या फिर क्या आप अपनी अभी की रिसोर्सेज़ को, या फिर जो भी आपके सामने है आस-पास अभी, आप उसका इस्तेमाल करके अपने लिए ही ये अपॉर्च्युनिटी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। एंड फाइनली इस कार्ड के साथ एक और मैसेज ये जो आता है कि कई कई बार क्या हो जाता है, हम अम, ये वाला जो मोमेंट है 8 ऑफ कप्स का, कि चीज़ें हमारी, हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो हम इसी मोमेंट में, हम इसी साइकिल में, इसी सर्कल में हम ट्रैप हो जाते हैं। हम वहाँ से आगे नहीं निकल पाते हैं कि हमें ये तो समझ में आ गया है कि अभी कुछ चीज़ मिसिंग है, बट हम ये जो पाथ है कि इस चीज़ को छोड़ के आगे जाना है, हम वो नहीं कर पाते हैं। तो इस कार्ड के साथ ये मैसेज है कि अपने मन को अभी थोड़ा-सा शांत करना है, और जब आप अपने मन को शांत करेंगे, और ये जो स्पेशली दिवाली का जो टाइम आ रहा है इसके आसपास, दिवाली में क्या होता है, हमारी छुट्टियां भी चल रही होती हैं। अगर किसी का जॉब है, करियर है, तो हो सकता है उस टाइम पे काम कम हो, या फिर त्योहार हैं तो आप उन चीज़ों के साथ, आपका मन उन चीज़ों में ज़्यादा लग रहा है। तो ये एक अपने आप को मोमेंट देना है, टाइम देना है जब आप अपने मन को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। और हो सकता है इस शांति की वजह से ये जो अपॉर्च्युनिटी है वो आपको थोड़ी और क्लियरली दिख पाए। और इस कार्ड के साथ जो एफर्मेशन आ रहा है, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें रिपीट करना है, वो ये है कि आई एम रेडी फॉर ऑल अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि जो भी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चेंजेस हैं, कुछ एक ऐसा नया आपकी लाइफ में आ रहा है जो अब बहुत ही पॉजिटिव होगा, उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से रेडी बनाना है। अपने आर्म्स को ओपन रखना है कि आप उस चीज़ को वेलकम कर पाएँ, और उस चीज़ को अपने हाथ से निकलने नहीं देना है। और फाइनली जो आपने जो कार्ड चूज़ किया था इस पाइल के लिए, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है, तो ये कार्ड है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का। और ये कार्ड हमें ये बताता है कि ये जो
काफ़ी ही ग्रोथ का समय आने वाला है, काफ़ी ही अबंडेंस का समय आने वाला है। तो अगर आपका एक ये फ़ियर ये है कि क्या मैं इस पाथ को छोड़ के आगे बढ़ूँ कि नहीं, कुछ नया ट्राई करूँ कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी को या फिर ये करियर जो क्रिएटिविटी रिलेटेड है या फिर कुछ भी क्रिएटिविटी या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड ना भी हो, तो अगर आप कुछ एक नए पाथ के बारे में सोच रहे हैं तो आप उधर जाएँ कि ना जाएँ? अगर ये कनेक्शन है, कोई लव कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसको परस्यू करें कि ना करें, यानी कि अपनी एनर्जी उस चीज़ में डालें कि ना डालें, तो आपके लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग येस वाला मैसेज आ रहा है कि हाँ, इस चीज़ में आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगी, काफ़ी ग्रोथ मिलेगा, जो आपकी इच्छाएँ हैं वो पूरी होगी। और स्पेशली ये जो दिवाली है, दिवाली के बाद का जो समय है वहाँ पे काफ़ी ही ग्रोथ होने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके लिए आने वाली हैं। और एक और चीज़ जो मुझे ये दिख रही है, क्योंकि ये 9 का कार्ड है, तो 9 में क्या होता है कि हमारी ब्लेसिंग्स आना शुरू होती हैं, चीज़ें पॉजिटिव वे में आना शुरू होती हैं, बट वो अभी तक 10 तक नहीं पहुँची हैं। यानी कि ये जो दिवाली का समय है, मुझे दिख रहा है कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं, वो आना शुरू होंगी, बट वो पूरी तरह से वो अपना फुल पोटेंशियल अभी तक उसका नहीं आया है। तो अगर आपको मान लो, मैं अगेन एक एग्ज़ाम्पल लेके स्टार्ट करती हूँ कि मान लो आपने ये डिसाइड किया कि पुराना करियर छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करना है, तो ये दिवाली के बाद का टाइम आपको वो कनेक्शंस, वो कम्युनिटी और वो अबंडेंस, वो पैसे, वो वेल्थ, वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएँगी, बट वो अपने फुल पोटेंशियल तक अभी नहीं आई हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पिछला करियर ऐसा था जो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट या कुछ सैलरी आपको मिलती थी और आपने अपना पाथ चेंज किया और आपको वही सेम अमाउंट अभी तक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे दुखी नहीं होना है, डिसहार्टेन नहीं होना है, अभी भी होप रखना है, बिकॉज़ हम 9 की एनर्जी में ही हैं अभी। 10 तक पहुँचने में थोड़ा-सा समय लगेगा, यानी कि अबंडेंस यानी कि वेल्थ, पैसा आना स्टार्ट हुआ है, बस उसको फुल पोटेंशियल आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो दिवाली का टाइम ये बहुत ही आपके लिए प्रॉस्पेरस है, खुशी का टाइम है, जब आप इस चेंज को ला सकते हैं अपनी लाइफ़ में और ब्लेसिंग्स धीरे-धीरे आना शुरू होंगी और इन ब्लेसिंग्स का फुल पोटेंशियल आपको अगले साल तक मिलता हुआ दिख जाएगा। सो आप सभी को पाइल नंबर 3 अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, आपको, आपके परिवार को, आपके सभी लव्ड वंस को। एंड थैंक यू सो मच इस रीडिंग को ज्वाइन करने के लिए, एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलरली हिंदी में अलग अलग टॉपिक्स में टैरो कार्ड रीडिंग्स अपलोड करते रहती हूँ। सो अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हैप्पी दिवाली, बाय बाय।